क्या कभी भी आपके साथ ऐसा हुआ कि जो काम आपने किए ही नहीं, उसके लिए आपको जिम्मेवार ठहरा दिया गया हो? क्या कभी भी ऐसा हुआ कि जो बातें आपके मुख से नहीं निकली, उसके लिए आपको दोषी ठहराया गया हो? बिन वजह आपके ऊपर इल्जाम लगाए गए हो? ठीक इसी प्रकार से हम बाइबल में जब मुड़ते हैं तो वहां पे एक व्यक्ति का जिक्र आता है जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसने कोई भी पाप नहीं किया था, जो पाप से अनजान था, पाप के साथ जिसका कोई भी वास्ता नहीं था। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय हमें बताता है कि संसार ने, यानी हम सब ने, जो मनुष्य जाति है, सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया और सब भेड़ की नाई भटक गए। जिसको जैसा भाया उसने वैसा मार्ग का चुनाव किया, उस पे चलता गया। लेकिन ठीक उसी समय परमेश्वर को भाया कि सारे संसार के पाप, हाँ, आपके और मेरे पापों को उस व्यक्ति अर्थात यीशु के ऊपर रख दे, और वो अपने सताने वालों के सामने शांत खड़ा रहा। जिस तरह भेड़ अपने सताने वाले, कुतरने वाले के सामने शांत खड़ी रहती है। उसने कोई भी पाप नहीं किया था, उसने आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया और कहा कि हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये मेरे साथ क्या करते हैं। और ये बात तब कही जा रही थी जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया गया था, जब यीशु मसीह के ऊपर थूका जा रहा था, जब यीशु मसीह को निर्वस्त्र कर दिया गया था, जब यीशु मसीह के हाथ पांव में कीलें ठोक दी गई थी, यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज डाल दिया गया था, एक तख्ती लगा दी गई थी उसकी पहचान के लिए, और तरह तरह के तोहमत, तरह तरह के इल्जाम, तरह तरह के अपशब्द जो है यीशु के विषय में कहे जा रहे थे। लेकिन विपरीत इसके उन्होंने किसी भी बात का जवाब ना देते हुए ये कहा कि हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो वो बात कर रहा था आपके और मेरे पापों की, जो हमने जानबूझकर अनजाने में उस पवित्र और धर्मी परमेश्वर के विरुद्ध में किए थे। हमारे लिए यीशु ने उस बलिदान को चुकता कर दिया, उस पाप की कीमत को जो पिता को देनी थी उसको अदा कर दिया, ताकि हम पवित्र और धर्मी परमेश्वर के सामने सच्चे बन सके, ताकि हम उसके द्वारा ग्रहण किए जा सके। वो मार्ग खुल गया जो एक समय बंद था, एक समय जब हमें उस रास्ते से भटका दिया गया था, भेज दिया गया था। यीशु मसीह के चलते, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमें फिर से वापस लाया गया है। तो यीशु मसीह की मृत्यु हमारे लिए आनंद का दिन है कि हमारे लिए वो बंद दरवाजा फिर से खुल गया, ताकि हम परमेश्वर के साथ मिल सके, उसके साथ संगति कर सके। मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उस बंद दरवाजे के लिए जो आपने हमारे लिए यीशु मसीह के माध्यम से उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के द्वारा खोल दिया है। होने दीजिए कि हम इस बात का अनुभव करें, उस उद्धार का जो आपने संभव किया यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के द्वारा। धन्यवाद प्रभु, हमें पापों की क्षमा देने के लिए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अनंत जीवन का आश्वासन दिया है। आमीन।